सीजीएल परीक्षा लीक मामले की सीबीआई से न्यायिक जांच कराने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि मामले में सीआईडी के अनुसंधान जारी है। मोबाइल सहित कुछ डिजिटल उपकरण को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के लिए 4 सप्ताह का समय लगेगा, जिस पर कोर्ट ने सरकार को समय प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 मार्च निर्धारित की। साथ ही राज्य सरकार को अनुसंधान की अपडेट रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने परीक्षाफल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक जारी रखी है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने पक्ष रखा। दरअसल पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 परीक्षा फल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षा फल प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान का अपना रिपोर्ट दे। बता दें, सीआईडी ने 2 केस किए हैं दर्ज। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करके दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज किया गया। इस मामले में अनुसंधान के लिए डीजीपी सह सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी भी गठित कर दी है। प्रार्थियों ने क्या बताया, चलिए जानते हैं। पूर्व की सुनवाई के दौरान वादी की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे, लेकिन छात्रों के प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगाया गया था और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। बाद में यह परीक्षा रद्द हो गई थी। इसकी 21 सितंबर 2024 तक एवं 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। राजेश प्रसाद ने इस संबंध में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज की थी। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 2025 पदों को भरने के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। देखिए, न्यायालय का पिछला जो आदेश था इस मामले में वो काफी गंभीर था, क्योंकि रिटन कंप्लेंट्स दायर हुए थे कई और एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। न्यायालय ने इसी बात की गंभीरता को देखते हुए जो है वो रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई थी और स्पष्ट आदेश पारित किया था कि राज्य सरकार जो है एफआईआर तुरंत लॉन्च करके कार्रवाई करे। आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अपीयर किए और उन्होंने सिंपली एडजर्नमेंट का रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बताया न्यायालय को कि एफआईआर दर्ज किया जा चुका है अब और उसकी जांच चल रही है। चूंकि राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं था स्टे वेकेट करने के लिए, इसलिए जाहिर है मेरी ओर से भी कोई आपत्ति नहीं हुई और न्यायालय ने जो है वो मामला 26 मार्च को एडजर्न किया है। अग्रतर सुनवाई जो होगी मामले की वो 26 मार्च को होगी। उम्मीद है तब तक जो है वो जांच पूरी हो जाए।